प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एक ऐसा टॉपिक आप सभी को कवर करने वाले हैं। ये ज्योमेट्री का पार्ट है और चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, कोई भी ए टू जेड एग्ज़ाम ये सवाल आता है। और लगभग 99% बच्चे इस टाइप के सवाल को छोड़ करके आते हैं। और ये सवाल त्रिभुज के नाम से डर लगता है, उनको हम इसमें एकदम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, आपको एकदम परिपक्व बनाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं देखना है तो अभी छोड़ दें, लेकिन वीडियो को देखना तो पूरी वीडियो को देखना। और आप सभी को वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर में दिया है, 15, 20 व 25 सेंटीमीटर दिया है। तो उस त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भुजा हम मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी दिया है। ए बराबर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और सी बराबर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ये दिया है। अब हमको सबसे पहला काम करना है, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है, a प्लस बी प्लस सी, और यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है 2। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू रख देना है। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू यहाँ पे 25 दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे y2 कर देना है। फिर इसके बाद जोड़ेंगे हम 5 5 10 और 2 1 3 2 5 1 6, 60/2, 60/2 मतलब यहाँ पे यस का जो मान है वो 30 निकल के आया। अब हमको अगला क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पे। तो एस की जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 30, एस की वैल्यू 30 है। उसके बाद यस 30 माइनस ए की वैल्यू 15, -15, फिर 30 माइनस बी की वैल्यू 20, फिर उसके बाद 30 माइनस सी की वैल्यू 25। अब हमको इसको आगे हल करना है। तो ये 30 आया, अब 30 में 15 निकालेंगे तो 15 आएगा। फिर उसके बाद 30 में 20 निकालेंगे तो 10 मिलेगा। 30 में 25 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 30 में हम जो है इसका जो है रूट के अंदर हम इसको गुणा कर लेंगे। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6 5 30 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और फिर ये 5। अब हमें दो दो का पेयर बनाना है। अब देखो 2 का पेयर कितना बन रहा है, 2 कहाँ पे है, केवल यहाँ पे 1 2 2। तो 2 पेयर में एक पेयर 2 का बना तो हम केवल पेयर में से एक बाहर लेंगे। अब 3 का पेयर यहाँ पे एक पेयर बना है, 3 का कितना एक पेयर बना है, तो हम 1 3 बाहर लेंगे। 5 देखते हैं कितना, 1 2 3 4, 4 यानी 2 पेयर हैं, तो दोनों में से एक एक लेंगे। 5 × 5, ठीक है। अब इसके बाद 2 3 6 5 30 25 150, ये कितना आ गया, त्रिभुज का मान जो है 150 आ गया वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप। क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 150, 150 बटे यस, यस का मान कितना है 30, तो 3 × 5 = 15। त्रिभुज की छोटी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर निकल के आई है, ठीक है। और अगर हमें बोले परिवृत्त का कह रहा है, परिवृत्त का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होता है, ए बी सी बटे 4 डेल्टा, मतलब त्रिभुज। यहाँ पे डेल्टा मतलब क्षेत्रफल। ए का मान यहाँ पे कितना है 15, बी का मान 20, सी का मान 25 बटे 4, और ट्रायंगल ये दिया है, क्षेत्रफल कितना है 150। अब इसे हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 25 पंचे 125, छक्का 150, 6 आ गया। फिर 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ पे
3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, पचम 25, 25/2, 25/2 मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर है, ये जो है कैपिटल आर का मान निकल के आया, और ये यस का मान निकल के आया। यस मतलब ये परिमाप हुआ, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या। हमने आपको एक सवाल के माध्यम से जो है ये पूरा कवर किया है। इसी प्रकार हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 39 सेमी, 42 सेमी और 45 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे करेंगे, ए बराबर त्रिभुज कितना, ए का मान कितना है 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, और बी का मान दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, और सी का मान यहाँ पे 45 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको निकालना है इसमें परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप यानी कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है, यस बराबर a प्लस बी प्लस c/2। आपको जितना बार ये फार्मूला का यूज़ करेंगे आपके दिमाग में जो है फीड होगा, तो ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है। ए का मान यहाँ पे कितना है 39, बी का मान कितना है 42, सी का मान कितना दिया है 45 दिया है, बटे 2 कर देना है। पूरा हमको जोड़ लेना है, 9 2 11 5 16, 3 4 7 4 11, 11 1 12, 126/2 मतलब कि 63 आया। हमारा जो यस का मान है वो कितना आ गया 63 आ गया। अब हमको अगला निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्रैकेट अंडर रूट यस, फिर यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देना है। यस का मान कितना है 63 है, और यस माइनस ए मतलब कि 63 माइनस ए का मान कितना है 39, फिर 63 माइनस बी कितना है 42, फिर 63 माइनस सी कितना है 45। अब फिर इसको माइनस कर देना है, 63 लिखा, 63 में 39, 13 में 9 गया कितना आया 4, और 5 में 3 गया कितना आया 5 में 3 गया 2, 24 आ गया। फिर 63 में 42, 13 3 में 2 गया कितना 1, 6 में 4 गया कितना 2, और 13 में 5 गया कितना 8, और 5 में 4 गया 1, ये आ गया। अब इसको हमको मतलब तोड़ करके लिख देना है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को 9 7 63, और 9 को 3 गुणे 7, 3 3 9 7 63। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, और 21 को कितना लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 18 कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 3 18। हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब हमको पेयर बनाना है। पेयर देखो, एक पेयर 3 का यहाँ बना है, 2 का पेयर देखते हैं, 2 का पेयर 1 बना है, 3 का पेयर देखते हैं यहाँ पे, इसका एक ये हो गया 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 21 3, फिर यहाँ पे हमने 21 को 3 7। अब यहाँ पे 2 का पेयर 1 बना, और 3 का पेयर यहाँ पे 1 बना है, फिर इस ये वाला 2 ये वाला 2 मिला के एक पेयर 1 3 ये बना। अब 7 7 का 1 2 है, तो हमको कितना मिला 1 3 मिला है, फिर 7 मिला है एक पेयर, फिर 2 का 2 पेयर मिला है, और एक जो है फिर 3 का 3 पेयर मिला है। ये 3 का 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 2 का 1 पेयर 2 पेयर, 7 का 1 पेयर। अब इसको गुणा कर लो, 3 7 21 21 दूनी 42, 42 दूनी 42 दूना 84, 84 को 3 3 का 9 में क्या कर देना है गुणा, 9 चौक 36 9 72, 72 3 75, 756 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो आप सभी को प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हम आपको क्वेश्चन और लेके आए हैं, जैसा कि एक त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया है, और उसका जो है क्षेत्रफल इतना 108 वर्ग सेमी दिया है। तो त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमको यहाँ पे यस की वैल्यू कितना दिया है 18 दिया है, और परिमाप यानी क्षेत्रफल कितना दिया है 108 दिया है। तो हमको जो है आर निकालना है। आर बराबर कितना होता है डेल्टा पान यस। तो डेल्टा का मान यहाँ पे 108 बटे हमको कर देना है 18, 18 छक्का 108। आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर। केवल इसमें आर की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा, तो हमने आर की वैल्यू को डिफाइन निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी 14 सेमी 15 सेमी दिया है। यहाँ पे ए का मान 13 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना 15 सेंटीमीटर। तो उसके क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको यस बराबर ए प्लस बी प्लस
c/2। a का मान यहाँ पे 13, b का मान 14, c का मान 15/2 कर दो। फिर उसके बाद इसको जोड़ देना है। 4 3 7 5 12, 1 1 2 1 3 3 1 4 42/2 मतलब कितना 21। यस का मान जो है 21 आ गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रायंगल अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहाँ पे आप ए बी सी का मान रख देना है। यस का मान 21, फिर 21 माइनस ए का मान 13 है और बी का मान कितना है 14 है और सी का मान कितना है 15 है। इसके बाद इसमें घटा देना है 21 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 8 21, 21 में 14 घटाएंगे तो 7, 15 में 21 में 15 घटाएंगे कितना 6। अब इसको जो है हमको सरल कर लेना है। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सते 21, 8 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 को 7, 6 को 2 गुणे 3 लिख देंगे। अब हमको पेयर बनाना है। पेयर 7 का देखो यहाँ पे 7 का पेयर 1 बना एक साथ और 3 का पेयर कितना 1 बना, हमने 3 बाहर ले लिया। अब 2 का कितना पेयर बना 1 2, 2 पेयर 2 का बना, इसको गुणा कर लेते हैं। 7 3 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को अब से त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो और लाइक कर दो, तो हमें भी कितना अच्छा लगेगा। हम आप सबके लिए बहुत सारी वीडियो मैथ में एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सिखाएंगे। आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।